अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हे गाइस वेलकम, मैं हूं पुष्पन सरकार और फिर एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस अभी तक तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि पबजी मोबाइल अपने इंडिया के अंदर फिर से वापस आने वाला है और उसी के साथ साथ आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अपने पबजी मोबाइल के बारे में भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसी के साथ साथ फ्री फायर के बारे में भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ। तो गाइस पबजी मोबाइल का जो ओनर कंपनी है मतलब क्रैप्टन कंपनी, उन लोगों ने चाइना के टेंसेंट गेम्स के साथ उनका जो टाई अप था उसको पूरी तरीके से कट कर दिया है। इसी वजह से क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल को इंडिया के अंदर पूरी तरीके से बैन कर दिया था और अभी इसी वजह से क्रैप्टन कंपनी खुद इंडिया के अंदर इस गेम को पब्लिश करेगा और उसी के साथ साथ क्रैप्टन कंपनी ये जो गेम है मतलब पबजी, उसका नाम चेंज करके बैटल ग्राउंड ऑफ इंडिया रख दिया है सिर्फ इंडिया के लिए। और उसी के साथ साथ इस गेम के अंदर जो स्पोर्ट्स आने वाला है वो भी आप लोगों को सिर्फ इंडिया का ही देखने को मिलेगा। जितने भी टूर्नामेंट्स आएगा वो भी सिर्फ इंडिया में ही आप लोगों को खेलने को मिलेगा। मतलब द पावर ऑफ इंडिया, आप सोच सकते हो कि इंडिया कितना पावरफुल कंट्री है और इसी वजह से ये गेम मतलब पबजी का नाम चेंज करके बैटल ग्राउंड ऑफ इंडिया रख के सिर्फ इंडिया के अंदर ही इस गेम को खेला जाएगा, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है आप सभी के लिए। और उसी के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है जितने भी इंडियंस है उन सभी के लिए। और क्रैप्टन कंपनी ने यह वादा भी किया है कि जितने भी यूजर्स है बैटल ग्राउंड ऑफ इंडिया का, मतलब जितने भी लोग इंडिया के अंदर पबजी गेम को खेलेंगे उन लोगों का जो पर्सनल डेटा वो लोग लेंगे, वो सारे पर्सनल डेटा इंडिया के अंदर ही कहीं पे स्टोर होगा। इंडिया के बाहर कहीं भी किसी भी मुल्क में उन लोगों का पर्सनल डेटा स्टोर नहीं होगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है आप सभी के लिए। और क्योंकि बैटल ग्राउंड ऑफ इंडिया गेम पूरी तरीके से अपने इंडिया से ही मेंटेन होगा और इसी वजह से अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगा, जो कि बताया है खुद क्रैप्टन कंपनी ने। इसका मतलब यही होता है गाइस कि जिस वजह से अपने इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल को अपने इंडिया के अंदर पूरी तरीके से बैन किया था वो सक्सेसफुल हो चुका है। मतलब अभी ये जो गेम आया है उसका नाम भी चेंज हुआ है, बैटल ग्राउंड ऑफ इंडिया हो चुका है और उसी के साथ साथ ये गेम पूरी तरीके से इंडिया से ही पब्लिश होगा और इंडिया से ही मेंटेन होगा और इसी वजह से बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी भी अपने इंडिया के अंदर क्रिएट होगा और उसी के साथ साथ ये गेम पूरी तरीके से इंडिया के अंदर ही सर्कुलेट होगा। और इन सारी चीजों की वजह से बहुत सारे नए नए स्पोर्ट्स भी आप लोगों को इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी आप लोगों को खेलने को मिलेगा बैटल ग्राउंड्स ऑफ इंडिया में। और उसके साथ साथ और एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये पूछा है कि ये गेम कब रिलीज होगा। तो गाइज इसका एग्जैक्ट डेट अभी तक रिलीज डेट नहीं पता है किसी को भी, लेकिन शायद इसी साल के जून महीने में आपको ये गेम प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइज अभी आते हैं फ्री फायर के ऊपर। तो गाइज अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी गेम को अपने इंडिया के अंदर पूरी तरीके से बैन किया था। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ये चाहता था कि पबजी गेम के जितने भी यूजर्स हो उन लोगों का जो पर्सनल डेटा है वो बाहर के किसी दूसरे मुल्क में जाके स्टोर ना हो और उसी के साथ साथ पबजी जो गेम है वो इंडिया से ही ऑपरेट किया जाए। और इस वजह से क्या होगा, इंडिया में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगा और चाइना को भी एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मतलब चाइना को भी पूरी तरीके से एक सबक सिखाया जाएगा। तो गाइज अभी आप सभी को पता है कि अपना जो फ्री फायर गेम है उसका भी थोड़ा बहुत परसेंटेज चाइना के टेंसेंट गेम्स के साथ है। मतलब जो पैसा आप गेम के अंदर लगाते हो उसका थोड़ा परसेंटेज, कुछ परसेंटेज तो चाइना के टेंसेंट गेम्स के पास जाता ही है और ये चीज इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत खटक रहा है। देखिए पबजी गेम को इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से इंडिया के अंदर बैन कर दिया। इसी वजह से पबजी गेम क्या किया, पूरी तरीके से अपना नाम चेंज करके चाइना के साथ उनका जितने भी रिलेशंस था उन सारे रिलेशंस को पूरी तरीके से कट करके अपने इंडिया के अंदर पूरी तरीके से इंडियन होकर वापस आया है। तो इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट शायद ये भी कर सकते हैं कुछ ही दिनों के अंदर, आप ये भी देख सकते हो कि फ्री फायर को भी इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से इंडिया के अंदर बैन कर दे, ताकि फ्री फायर भी एक पूरी तरीके से इंडियन गेम बन के, मतलब इंडिया का गेम बन के फिर से वापस आ सके। सिर्फ नाम के आगे इंडिया का बैटल रॉयल लगाने से कोई गेम इंडिया का नहीं हो जाता है। इंडिया का होने के लिए जिस तरीके से पबजी ने पूरी तरीके से खुद को मॉडिफाई किया है, पूरी तरीके से इंडियन बन चुका है, इसी तरीके से फ्री फायर को भी पूरी तरीके से इंडियन बनना चाहिए। और इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना, क्योंकि पबजी मोबाइल को इंडियन गवर्नमेंट ने एक सबक सिखाया था और उस सबक को सीखने के बाद पबजी पूरी तरीके से इंडियन होकर वापस आया है। जिस तरीके से हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट फ्री फायर को भी इस तरह की एक सबक सिखाए और पूरी तरीके से डिजिटल स्ट्राइक कर दे, जिसके वजह से फ्री फायर भी पूरी तरीके से एक इंडियन गेम बन के इंडिया के अंदर वापस आ सके। तो ऐसा हो सकता है।
और ऐसा अभी हो सकता है कि फ्री फायर गेम को भी इंडिया गवर्नमेंट पूरी तरीके से बैन कर दे एक सबक सिखाने के लिए, और फ्री फायर भी इंडिया का मतलब सचमुच इंडिया का एक बैटल रॉयल गेम होके फिर से वापस आ सके। और उसी के साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है। तो आप सभी को पता है कि अभी जो बैटल ग्राउंड ऑफ इंडिया ये एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, और इसी वजह से आप लोगों को गूगल के अंदर इसके बहुत सारे वेबसाइट्स देखने को मिल जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हो कि इस गेम का एपीके फाइल को लेने के लिए अभी उन सारे वेबसाइट्स में जाके उनके जितने भी लिंक वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उन सारे लिंक के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हो, और इसी वजह से क्या हो रहा है आपको बार बार अलाउ करना पड़ रहा है आपके फोन के अंदर। और ये जो अलाउ आप कर रहे हो इससे आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो, क्योंकि पूरी तरीके से जितने भी बड़े बड़े हैकर्स है उन लोगों ने आप लोगों के लिए एक जाल बिछा रखा है। बैटल ग्राउंड ऑफ इंडिया इस नाम से बहुत सारे वेबसाइट है, बहुत सारे लिंक्स है, तो उन सारे वेबसाइट्स में और उन सारे लिंक्स में गलती से भी क्लिक मत करना। जब ऑफिशियल गेम रिलीज होगा बैटल ग्राउंड ऑफ इंडिया का तब आप जाके प्ले स्टोर से उस गेम को इंस्टॉल कर देना, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अभी अगर आप एपीके फाइल लेने जाओगे तो हो सकता है कि आप पूरी तरीके से फंस जाओ हैकर्स के जाल में। तो यही तक था आज का वीडियो गाइस।